दोस्तों, पढ़ाई करने के बाद जैसे हमारी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है हम लोग नौकरी की तलाश में जाते हैं। और कई सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं क्यों नौकरी करूं जब मैं बिज़नेस कर सकता हूं, लेकिन इनिशियल फंड नहीं होता है। तो ऐसे समय पर कुछ ऐसी कंपनियां होती है जो कि आपको एक बिज़नेस ही बना बनाया बिज़नेस ही ऑफर करती है। उसी में से एक है LIC। आप सभी को पता होगा कि LIC अपने जितने भी एजेंट्स होते हैं उनको कोई सैलरी प्रोवाइड नहीं करती है। इवन उन लोगों को उनके काम के अनुसार इंसेंटिव्स मिलते हैं, यानी कि उनका एक बिजनेस होता है कि वो जितनी ज़्यादा पॉलिसियां बेचेंगे उतना ज़्यादा वो कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक LIC एजेंट बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए और फिर आप कितना कमा सकेंगे। तो शुरुआत से पहले चाहूँगा सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको एक एक करके सारे गुण बता दूंगा। सबसे पहली बात दोस्तों कि एक LIC एजेंट क्या होता है वो समझ लीजिए। एक LIC एजेंट यानी कि आप सभी को पता है LIC क्या कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि एक लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी है जो कि लोगों को ये भरोसा दिलाती कि अगर आप को तभी आपकी तबीयत खराब हो जाती है, फिर आपको कुछ हो जाता है तो आपका जो परिवार है उसको हम इतना पैसा तो दे देंगे कि वो कवर कर सके। जो उनके साथ घटना घटी है उसका तो भरपाई नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ एक फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूर हो जाता है। तो LIC ये चीज़ पक्का करती है ना। और यही कंपनी बहुत सारे लोगों को ये फ़ायदा देना चाहती है, लेकिन खुद कैसे प्रचार करे। बहुत सारी टीवी एडवर्टाइजमेंट करी, बहुत सारी न्यूज़ पेपर में छपवाया, सब कुछ करा, लेकिन फिर भी लोग कैसे पहुंचेंगे, कैसे किन ऑफिसेस में जाकर के LIC खरीदेंगे। तो LIC क्या करती है, बहुत सारे लोगों को ये काम दे देती है कि आप एक काम कीजिए, हमारी पॉलिसी बेचिए, लोगों तक पहुंच करके उनको बार बार ऑफिस आकर LIC का प्रीमियम ना भरना पड़े, इसलिए आप लोग उन तक जाइए और जो भी इंसेंटिव निकलेगा, जितने ज़्यादा आपके कस्टमर्स होंगे उतना ज़्यादा आप कमा पाएंगे। ठीक है। तो एक LIC एजेंट का काम यहाँ से शुरू हो जाता है कि भाई जैसे मैंने LIC का एक एजेंट बन गया हूँ, कैसे बनना है उसका एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, वो आप देखिए। अगर मैं बन गया हूँ तो मैं क्या करूँगा, लोगों के घर घर जाऊँगा, जो मेरे पहचान के लोग उनको LIC के बारे में समझाऊँगा कि क्या चीज़ है, कैसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। एक ज़माना था जब सिर्फ LIC के पास लाइफ इंश्योरेंस था, लेकिन अभी हेल्थ इंश्योरेंस भी है। तो अगर आप बीमार हो जाते हैं तो कैसे LIC आपका हेल्प करेगा, है ना, कंपनी कैसे आपकी हेल्प करेगी, इंश्योरेंस कैसे आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों को समझाते हैं। और फिर आप बताते हैं कि आपका उसमें रोल क्या है। आप ये बताते हैं कि आप जो है सहूलियत देंगे, मतलब इंसान खुद जाकर ऑफिस में प्रीमियम भर रहा है, उसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी वो पैसों की ज़रूरत होती है, तो जाकर के ऑफिस में बोल रहा है कि मुझे करना है, फिर तरह तरह के फॉर्म्स भर रहा है प्रीमियम निकालने के लिए। तो आप बताएंगे कि ये सारे काम, ये सारे झंझट है ना, वो मैं संभाल लूँगा, आपको सिर्फ प्रीमियम भरना है समय समय पर। कभी कभी कुछ हो जाता है तो पूरा जो पैसा है वो भी कंपनी से ला कर देने का, और क्या क्या फॉर्म्स वगैरह करने हैं वो सारा काम मैं कर दूँगा। तो मतलब आप बीच में एक एजेंटशिप का काम कर रहे होते हैं। अब ये सब काम करने के लिए आपके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए आपको समझ आ रहा होगा। पहली चीज़ तो आपके अंदर एक सेल्समैन वाली आत्मा होनी चाहिए। यार आपने बहुत सारे सेल्समैन देखे होंगे अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्रोडक्ट बेचते हुए। जो लोग, कोई अपनी कार बेच रहा है, कोई अपनी गाड़ी बेच रहा है, कोई अपने पेन बेच रहा है, सेल मी दिस पेन, वीडियो वो भी रखा है, वो भी देख सकते हो। तो लोग अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, है ना, अपनी चीज़ें मतलब अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। इसी तरह आपको एक पॉलिसी बेचनी है, तो आपके अंदर एक गुण तो होना चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे, उस पॉलिसी को कैसे बेचेंगे। आपके अंदर सेल्समैन वाली एक आत्मा तो होनी चाहिए कि आप उसको मतलब लोगों को समझा सके, एक्सप्लेन कर सकें, लोगों को लेने के लिए उत्तेजित कर सके कि भाई आपको ये लेना ही पड़ेगा, ज़रूरी है आपके लिए। अब जैसे हम कार बेच रहे हैं तो हम कार के बारे में सब कुछ समझाते तो हैं, साथ ही साथ लोगों को उसकी ज़रूरत भी बताते हैं। तो आपको ये ज़रूरत यानी डिमांड क्रिएट करनी होगी सबसे पहले। तो आप क्या करेंगे, आपके अंदर अगर सेल्समैन है तो आप जाएंगे, लोगों को उसके बारे में समझाएंगे और लोगों को इस तरीके से समझाएंगे कि लोगों को लगे कि हाँ ये चीज़ लेने में मेरा फ़ायदा है। तो सेल्समैन की आत्मा आपके अंदर होनी चाहिए। ये पहला गुण है दोस्तों। बहुत सारे लोग सेल्स नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ में पीछे रह जाते हैं कि यार सेल्स कैसे कर पाऊंगा, लोगों को नहीं समझा पाते हैं। इवन कई सारे लोग इस मार्केट में, सेल्स की मार्केट में कदम रखते हैं और बिना किसी डील के बाहर निकलते हैं क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लोग उनसे कन्विंस नहीं हो पाए। तो एक कन्विंसिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए। तो दूसरे गुण की तरफ चलें। दूसरा गुण बता चुका हूँ, कन्विंसिंग पावर। आपको कन्विंस करते आना चाहिए। आप ये समझिए कि आप कैसे किसी को कन्विंस करेंगे, डांट डपट के नहीं कि लेना ही पड़ेगा आपको, लेकिन एक अच्छे तरीके से आप कैसे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाइयाँ बता सकते हैं, कैसे उसकी बुराइयों को भी कवर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि बुराई किसी ने बताई कि इसमें तो ये गड़बड़ी है तो आप उसको कवर करें, नहीं 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 है। आप कैसे कवर करते हैं कि वो बुराई को कैसे आपके लिए अच्छा ही बनेगा,
वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। कन्विंसिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब आप ये काम ज़्यादा अच्छे कर पाएंगे और अच्छी कमाई कर पाएंगे अपने बिजनेस में। अब अगला जो गुण है ना दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि सेल्समैन है तो फिर कुछ भी उल्लू बना करके काम कर लेते होंगे, बट ऐसा नहीं है। देखिए, आपको अपने ग्राहकों के प्रति, अपने कस्टमर्स के प्रति ईमानदार और सच्चा होना ज़रूरी है। आप एक ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जो कि एक्चुअली उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ना, तो आपको उनके प्रति सच्चा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, उनको बताना चाहिए, हर एक चीज़ आप समझाएंगे। और इवन अगर आप ये भी बता रहे हैं कि आपकी एजेंटशिप कितने निकल के आने वाली है, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो कंपनी जाकर खुद भी करें तो भी उन्हें उतना ही चार्जेस लगने वाले हैं, आप करें तो भी उतना ही चार्जेस लगने वाले हैं, लेकिन आप क्योंकि उनको समझा रहे हैं तो इसलिए आपको पैसे मिल रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और आपको सच्चा और ईमानदार अपने कस्टमर के प्रति होना चाहिए हर दुख सुख में, क्योंकि उसी चीज़ का नाम LIC है। तो हर दुख सुख में आप उनके साथ निभाएं, क्योंकि आप वहाँ पर अगर एक LIC की पॉलिसी बेच रहे हैं, जिस भी कंपनी की आप पॉलिसी बेच रहे हैं, तो ये समझिए कि आप उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर बताना है। अगला जो गुण है ना दोस्तों इस LIC एजेंट का, वो समझिए कि आपको अपने कहे चीज़ों पर दृढ़ रहना आना चाहिए। अब ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत सारे वादे करते हैं जब कोई चीज़ बेच रहे होते हैं। आप जब अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप बहुत सारे वादे करते हैं, वारंटी मिल जाएगी, गारंटी मिल जाएगी, और जब बंदा 1 महीने के बाद आता है तो आप ताव दिखा रहे होते हैं कि यार नहीं हो सकता। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक LIC एजेंट है तो आपको ये चीज़ मन में रखनी है कि आप जो भी वायदे कर रहे हैं, जो भी चीज़ें बता रहे हैं, उसके लिए आप दृढ़ रहें। अब आप बोलेंगे यार मैं थोड़ी पॉलिसी बनाता हूँ, पॉलिसी तो कंपनी बनाती है, तो मैं कैसे दृढ़ रहूँ। तो आप वही चीज़ें कस्टमर से वायदे करें, वही चीज़ प्रॉमिस करें जो कि कंपनी देती है। आपको बढ़ा चढ़ाकर बड़ी बड़ी बातें झूठ बोलकर पॉलिसी नहीं बेचनी है, ये आप ध्यान में रखेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो कल को कंपनी जब ज़रूरत पड़ेगी सामने वाले को और कंपनी नहीं दे पाएगी तो वो आपके ऊपर बात आ जाएगी, और क्योंकि आपने गलत बोलकर पॉलिसी बेची थी तो ये प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि झूठ बोलकर पॉलिसी नहीं बेचनी और अपने कहे पर दृढ़ रहना है। जो जो प्रोमिसेस है सारे फुलफिल होने चाहिए। तब जब आप ऐसा काम कर लेते हैं ना कि आप दृढ़ थे और किसी को आपने फ़ायदा एक्चुअली पहुंचा दिया, तो 4 लोग देखते हैं, वही 4 लोग जो कि बहुत ज़्यादा हमें बोलते रहते हैं हमारे देश में, वही 4 लोग देखते हैं कि यार ये बंदा सही है, और फिर हो सकता है कि आपके कस्टमर्स वहाँ से भी बढ़े और एक ट्रस्ट आपके प्रति लोगों का बनने लग जाता है। अगला है दोस्तों कि आप शांति और विनम्रता से बात करें। अब आप बोलेंगे कि यार ये क्यों ज़रूरी है, हम तो वैसे भी शांति विनम्रता से बात करते हैं। बट दोस्तों ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप एक एजेंट हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत बार हो सकता है कि धूप में जाना पड़े, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आपको धूप में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है। इसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके दिमाग में, और जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो हम शांति से बात नहीं कर पाते। तो ऐसे समय के लिए आपको तैयार रहना है अभी से, और अपने आप को बताते हुए रहना है कि यार देखो जो भी हो, कस्टमर से शांति से बात करनी है, उनकी कोई गलती नहीं है, उनको तरह तरह से अलग अलग एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करना है ताकि वो समझें, कन्विंस हो और आपसे पॉलिसी खरीदें। जितना अच्छा आपका व्यवहार होगा टुवर्ड्स द कस्टमर्स, उतने ज़्यादा आप कस्टमर बना पाएंगे और उतनी अच्छी सैलरी आप कमा पाएंगे। तो ये तो कुछ गुण हैं जो कि मैंने आपको बताया। अभी हम देखते हैं सैलरी कितनी मिल पाएगी। तो यार देखो, पहली बात, सैलरी यहाँ पर कुछ नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको मिलता है इंसेंटिव। तो आपकी पॉलिसी नंबर्स के हिसाब से, आपने जितनी पॉलिसी ज़्यादा बेची उस हिसाब से आपको 2 से 30% तक का जो है इंसेंटिव मिलता है। जितने ज़्यादा आप पॉलिसीज़ बेचेंगे उतना ज़्यादा आप कमाएंगे। उसके लिए आपका एक अच्छा सेल्समैन होना ज़रूरी है, आपका हम्बल होना ज़रूरी है, और लोगों को अच्छे से कन्विंस कर पाना ज़रूरी होता है। लेकिन सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं है। आप बोलेंगे यार सैलरी नहीं तो फिर क्या मतलब। देखो, इंसेंटिव तो काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लाभ भी हैं। बाकी जॉबों की तुलना में ये जॉब क्यों ज़्यादा अच्छी है वो बता दूं। पहली बात तो ये एक फ्रीलांसिंग है। आपको कोई समय सीमा नहीं दी गई कि आप 9 से 5 ऑफिस में बैठकर ही काम करेंगे। आपको बोला गया जब आपकी इच्छा है तब काम करो। कोई टारगेट नहीं है कि आपको महीने के अंदर इतनी कर ही लेनी है पॉलिसी वरना आपकी नौकरी चली जाएगी। आपकी इच्छा है, करना है करो, नहीं करना है कर लो, पैसे मिलेंगे। पार्ट टाइम कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपकी जो क्वालिटीज़ है, आपकी जो सेल्समैन वाली चीज़ें हैं वो अच्छी तगड़ी हैं, और आप सोचते हैं कि मैं 4 घंटे में इतनी पॉलिसी निकाल सकता हूं जितनी लोग 2 दिन में निकालते हैं, तो आप पार्ट टाइम कीजिए और अपनी दूसरी जॉब को सामान्य गति से चलने दीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई टारगेट है, इसका मतलब जितनी ज़्यादा आप बिक्री करेंगे या जितनी कम बिक्री करेंगे उस हिसाब से आपकी पेमेंट होगी। अगर आपको लगता है कि इस महीने 3,000 कमाने हैं तो उस हिसाब से पॉलिसीज़ करें। अगर आपको लगता है कि इस बार थोड़ा कम हो गया है, ज़्यादा कमाना पड़ेगा, तो आप ज़्यादा पॉलिसी करें, आपकी ज़्यादा इनकम होगी।
तो इससे अच्छा जॉब क्या होगा, जॉब भी नहीं, इससे अच्छा बिजनेस क्या होगा। तो दोस्तों ये है LIC एजेंट बनने के लिए गुण, उनकी सैलरी के बारे में सारी बातें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि अभी भी कोई दिक्कत है क्या, अगर है बिल्कुल सॉल्व की जाएगी। धन्यवाद।